कांच के बर्तनों को अगर आप जमीन पर फेंकें तो उनका टूटना तय है, लेकिन कांच का ये ग्लास एक बार तो छोड़िए, चाहे 100 बार भी जमीन पर गिर जाए तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये एक खास तरह के अनब्रेकेबल कांच से बना है जो लगभग 50 साल पहले इन्वेंट हुआ था, और ये ग्लास भी उतने ही पुराने हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर 50 साल पहले इतना मजबूत कांच बन चुका था तो फिर आज तक भी हम इस कच्चे कांच का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मुनाफा बनाए रखने के लिए इस कांच का बायकॉट हुआ और कैसे इतने मजबूत ग्लास बनाने के बावजूद भी कंपनी बंद हो गई। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। दूसरी विश्व जंग के बाद जर्मनी दो हिस्सों में बट गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी पर सोवियत और वेस्ट जर्मनी पर यूएस, यूके, फ्रांस का कब्जा था और दोनों हिस्सों को ये अपने अपने हिसाब से चला रहे थे, जिस कारण वेस्ट जर्मनी काफी खुशहाल था, लेकिन ईस्ट जर्मनी पछड़ रहा था क्योंकि वहां पर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। इसीलिए 1970 में ईस्ट जर्मनी सरकार ने कुछ ऐसी चीजें बनाने का सोचा जिन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके और जो ईस्ट जर्मनी को एक नई पहचान दे सकें। ईस्ट जर्मनी में कांच के बर्तनों की शॉर्टेज रहती थी क्योंकि एक तो इनकी प्रोडक्शन कम थी और दूसरा जल्दी टूटने के कारण इनका लंबे समय तक चलना मुश्किल था। इसीलिए सरकार ने कांच से ही शुरुआत करने का सोचा और विज्ञानियों को एक मजबूत कांच बनाने का जिम्मा सौंपा गया। 1975 में ये काम शुरू हुआ और लगभग 1978 तक विज्ञानियों ने एक मजबूत कांच तैयार कर लिया, जिसके बाद 1980 में इस कांच के ग्लास बनाकर सुपरफेस्ट ब्रांड नेम के अंडर मार्केट में उतारे गए। जर्मन वर्ड सुपरफेस्ट का मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग होता है और असल में भी ये ग्लास आम कांच के ग्लासों से 10 से 15 गुना ज्यादा मजबूत थे। पहले ईस्ट जर्मनी में इन्हें खूब बेचा गया और फिर इन्हें एक्सपोर्ट करने का सोचा गया, जिसके लिए कांच के बड़े व्यापारियों और कोका कोला जैसी कंपनियों से संपर्क किया गया, क्योंकि कोका कोला भी अपने ग्लास बेचती है। लेकिन इन सब ने इन ग्लासों को खरीदने या फिर इस तरह के ग्लास बनवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन सब का कहना था कि वो ऐसे ग्लास क्यों बेचेंगे जो उनके ही कारोबार को खत्म कर दें, क्योंकि ग्लास टूटते हैं तो नए ग्लास बिकते हैं, लेकिन ग्लास अगर अनब्रेकेबल होंगे तो एक पॉइंट के बाद लगभग कारोबार ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ सुपरफेस्ट ग्लासेस के साथ हुआ भी। ईस्ट जर्मनी में लगभग 10 से 12 करोड़ ग्लास बेचने के बाद इनकी डिमांड कम होने लगी, क्योंकि जो एक बार ग्लास खरीद लेता था उसे दूसरी बार ग्लास खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हालांकि सुपरफेस्ट ने कई तरह के ग्लास बनाने के अलावा कांच की और चीजें भी बनाकर बेची, लेकिन जब वो टूट ही नहीं रही थी तो एक पॉइंट के बाद डिमांड कम होना लाजमी है और एक्सपोर्ट के रास्ते तो पहले से ही बंद हो चुके थे। इसीलिए 10 साल तक मजबूत ग्लासवेयर बेचने के बाद 1990 में सुपरफेस्ट कंपनी बंद हो गई। दूसरी तरफ सुपरफेस्ट ग्लासेस की बात करें तो ईस्ट जर्मनी में आज भी ऐसे कई रेस्टोरेंट और बार्स हैं जिन्होंने 35 से 40 साल पहले ये ग्लास खरीदे थे और आज भी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सुपरफेस्ट ग्लासेस की सेकंड हैंड मार्केट भी काफी अच्छी है, क्योंकि आज एक एंटीक आइटम होने के कारण ऑनलाइन स्टोर्स पर भी ये काफी महंगे दामों में बिकते हैं। तो ये है सुपरफेस्ट की पूरी कहानी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।